हेलो, मैं शैलेंद्र कुमार मैथ्स बाय शैलेंद्र राज सर में आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। कुछ वीडियोस मैंने पहले डाले हुए हैं, लेकिन वो कुछ टॉपिक्स हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता था। लेकिन आज से मैं, जैसे डेट आप देख रहे हैं 1/4/2024, आज से मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। डेली हमारे वीडियोस कुछ ना कुछ पढ़ती रहेगी और एक सीक्वेंस में पढ़ेगी, हर एक चैप्टर वाइज पढ़ेगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी पेन लेके बैठे और जो भी टॉपिक लिखा रहे हैं उनको आप पढ़िए जरूर, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप टॉपिक्स भूल जाएंगे, वो ट्रिक्स भूल जाएंगे, और जब हम एग्जाम में देने जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए सभी जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन जरूर लेके बैठें और वो पॉइंट्स लिखें जो आपको नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, यानी कि जो कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो केवल वो टॉपिक्स यानी वो ट्रिक्स, वो पॉइंट्स लिखेंगे जो आप लोगों को नहीं आते हैं, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सारे टॉपिक्स लिखेंगे, सारे ट्रिक्स लिखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी मैथ्स का बेस है। जिस तरीके से इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में टेंस एक बेस होता है जो पूरी अंग्रेजी को सपोर्ट करता है, उसी तरीके से मैथ्स में नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज है कि पूरी मैथ्स को कवर करता है। जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम यदि ढंग से पढ़ लिया तो उसको आगे के आने वाले सारे चैप्टर्स जो होंगे वो इजी लगने लगेंगे। और नंबर सिस्टम कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक्स है। जैसे कि यहां देख रहे हैं मैंने यहां पर टॉपिक अभी लिखे हुए हैं, 10 टॉपिक हैं, इसके आगे भी हैं, आगे भी टॉपिक्स हैं। तो पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो लिखेंगे, फिर इसके बाद इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज केवल हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम का देने जा रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कोई भी सिलेबस जब आता है तो उसमें नंबर सिस्टम लिखा होता है। नंबर सिस्टम में बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि नंबर सिस्टम बहुत ही छोटी चीज है, नंबर्स के बारे में जान लेना, सम है, विषम है, पूर्णांक है, होल है, प्राकृत है, आपका बस इतना जानने से नहीं होता है। मैंने कहा हुआ है नंबर सिस्टम अपने आप में मैथ्स का बेस है। जिस तरीके से हम अपने मकान को बनवाते हैं तो मकान को बनवाते समय हम उसकी नींव यानी बेस का विशेष ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से पढ़ाई में भी यदि आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपकी मैथ कमजोर ही रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर मजबूत करनी है मैथ अपनी तो आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल। यानी डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। क्या होता है बेटा? विभाज्यता का नियम। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हों वो हिंदी मीडियम से हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी संख्या 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से कैसे विभाज्य होती है,
कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 23 से विभाजित है, पता कैसे चलता है? इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी केवल हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल। हम क्या पढ़ाएंगे आगे? रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल नियम सॉरी शेषफल के बारे में जानेंगे। आपका कोई भी संख्या होगी, जैसे मैंने कहा सपोज दैट 876 इंटू 958 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे बाइनरी एंड डेसिमल्स। ये बाइनरी एंड डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर आपके होंगे जो 1 0 0 1 0 इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये कैसे आएंगे मैंने कहा हुआ कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। केवल आप ये समझिए कि नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक्स होते हैं। कुछ बच्चों को तो नंबर सिस्टम के बारे में पता ही नहीं कि नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है। वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। यानी संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब ये हो गया कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य कैसी होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। इस तरीके से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिकरिंग डिजिट्स। रिकरिंग डिजिट्स क्या होती है आपका? जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्त संख्याएं। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए 5.3 ऐसे लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है आपका, यानी कि भिन्न में लिखना है। ठीक है ना? इस तरीके से आगे फिर मैंने कहा हुआ कि जब हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको पुनरावृत्त संख्याएं यानी रिकरिंग डिजिट क्या होती हैं उनके बारे में इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। कुछ भी लिखा होगा उसमें हमें इकाई अंक पता करना होगा आपका। जैसे मैंने कहा 876 इंटू 594 इंटू 728 इंटू 497 और मैंने कहा कि इसको सॉल्व करके इकाई अंक बताइए। इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसे लास्ट 2 डिजिट या 10th डिजिट आपको पता करनी है तो इसमें कैसे बताएंगे, उसके सारे मेथड्स होते हैं। कैसे आपको इकाई अंक बताना है, कैसे आपको दहाई अंक बताना है, कैसे आपको लास्ट 2 डिजिट बतानी है, यानी कि इकाई और दहाई दोनों बतानी है आपको। ठीक है ना? इसी प्रकार से कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं आपका? कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब होता है क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल, कोई एक संख्या है, उस संख्या को मान लीजिए 13 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल 5 बच रहा है। फिर इसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 बच रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं 3 बच रहा है, तो वह संख्या बताइए। इस तरीके से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसमें आपको मिलेगा। सेम यही आपका जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है वही आपका सक्सेसिव रिमाइंडर यानी उत्तरोत्तर शेषफल भी बोलते हैं उसको। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए जैसे बोला गया कि 1 से 100 तक की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, इस तरीके से होंगे। या फैक्टोरियल बोल दिया गया है। कुछ बच्चों को हो सकता है फैक्टोरियल के बारे में ना पता हो, तो जब टॉपिक्स पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे करते हैं। फैक्टोरियल हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जैसे फैक्टोरियल की बात करें
मैंने कहा 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब मैंने कहा कि इसमें कितने जीरो होंगे आपस में सॉल्व करने पर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बात सुना गई? तो ये हमने आपको 10 टॉपिक्स ये जो लिखे हुए हैं ये बताए हुए हैं आपका, ठीक है। जो भी बच्चा मेरे वीडियोस देख रहा है उसको वो कंप्लीट वीडियो देखेगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, उससे हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब पूरा आप पढ़ लोगे, नंबर सिस्टम यदि मैंने पढ़ाया और आपने पूरा पढ़ लिया, तो नंबर सिस्टम से आने वाले कितने भी कैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप सभी सॉल्व कर लेंगे। बस कंडीशन यही है, मेरे हर एक वीडियो को देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि करते करते ही अभ्यास करोगे तभी आपके मैथ में पकड़ मजबूत हो जाएगी, उन चीजों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से होंगी, तो आगे उनकी बात करेंगे आपका। तो आज के लिए इतना काफी है। मन लगा के अगर आज से आपने स्टार्ट किया है अपनी पढ़ाई को, तो कंटिन्यूटी पढ़ते रहिएगा, प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इस बात को खत्म करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।